नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय दमोह में संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के तत्वाधान में विश्व पटल पर राम छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया एवं दमोह जिले का पुरातत्व पुस्तक का विमोचन भी किया गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग श्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। इस अवसर पर दमोह विधायक जयंत मलैया एवं हटा विधायक उमा देवी खटीक विशेष रूप से मौजूद रहीं। साथ ही यहां पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। रानी दमयंती संग्रहालय दमोह में अपनी सेवाएं देने वाले श्री चौरसिया के द्वारा जब अपनी बात रखी गई तो बताया गया कि दमोह संग्रहालय काफी महत्वपूर्ण है। हम अभिलेखागार तथा संग्रहालय विभाग भोपाल की ओर से एक सुखद संयोजन का परिकल्पना जो उन्होंने की, इसके लिए मैं डॉक्टर रमेश यादव जी और उनकी टीम को, जिन्होंने विश्व पटल पर राम ऐसे चित्रों का संयोजन करने का जो प्रयत्न किया, और ऐसे समय में जब भगवान राम की परिकल्पना को लेकर, तो हमारी ये प्रक्रिया है कि हम हर जिले में हमारे पुरातत्वविद जाते हैं और हर गांव का सर्वे करते हैं, किस गांव में क्या पुरा संपदा है, कितने किले हैं, गढ़ी है, प्राचीन बस्ती के अवशेष है, मंदिर हैं, और उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। और उस डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट के आधार पर हमारा एक विद्वान पूरे सभी जिले की जितनी तहसील वो सर्वेक्षण है उसको कंपाइल कर। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री वर्तमान में दमोह विधायक जयंत मलैया इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद थे, जिनके द्वारा अपनी बात रखी गई और भगवान श्री राम के चरित्र पर प्रकाश डाला गया। विश्व पटल पर राम आज प्रदेश में भोपाल के बाद पहली बार यहाँ पर उसकी एग्जीबिशन की जा रही है, जहां पर जितनी भी स्टैच्यू हैं भगवान राम से संबंधित और जो भी छायाचित्र हैं उनके फोटोग्राफ्स को लगाया गया है। देखेंगे और समझेंगे भगवान श्री राम के बारे में। ऐसे ही नहीं कहते थे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो किसी भी रोल में रहे हों, चाहे बेटे के रोल में रहे हों, चाहे भाई के रोल में रहे हों, चाहे पति के रोल में रहे हों, चाहे मित्र के रोल में रहे हों, हमेशा मर्यादित रहे हैं और उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा अनोखे अंदाज में अपनी बात रखी गई, जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर उनके द्वारा प्रकाश डाला गया। विश्व पटल पर राम के शीर्षक को सार्थक किया गया। विश्व पटल पर राम वास्तव में वो प्रदर्शनी देखने लायक है। उसमें पुरातत्व समय की 2000 साल पुरानी तक मूर्तियां मिली हैं, उनके भी चित्र उसमें लगे हुए हैं। और विश्व पटल पर जब भगवान राम की बात होती है तो निश्चित रूप से भगवान राम के माध्यम से विश्व को दिशा दिखाने का कोई काम कर सकता है तो भगवान राम अपने चरित्रों से, अपने आदर्श के माध्यम से विश्व को दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री लोधी के द्वारा राक्षसी प्रवृत्तियों के दमन की बात भी उनके द्वारा कही गई। विश्व पटल पर राम आज जिस तरह से बताया, छायाचित्र भी लगे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है विश्व पटल पर राम, जिसमें पुराने जो ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं, जिसमें 2000 साल पुरानी तक मूर्तियों का विवरण इसमें दिया गया है। वास्तव में देखने लायक प्रदर्शनी है और सबको ये प्रदर्शनी देखना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति पर गौरव कर सकें, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृतियों में है। तो निश्चित रूप से इस पर सबको बिल्कुल देखने आना चाहिए। मैं दमोह वासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये जरूर प्रदर्शनी देखने आए। बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शनी। आपने बहुत अच्छी बात कही, राम राज्य की परिकल्पना की, जिस तरह से राम राज्य था उसी तरह से इसको लेके किस तरह की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है? सरकार तो राम राज्य पे काम कर ही रही है लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राम राज्य को मानने वाली सरकार है।
तो धीरे धीरे राम राज्य की ओर हम बढ़ चले हैं और मुझे लगता है आने वाला समय और ही वैभवशाली और गौरवशाली होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के। राक्षसी प्रवृत्ति की आपने चर्चा की, तो कौन व्यक्ति हो सकते हैं? राक्षसी प्रवृत्तियां जो है उनके दमन की व्यवस्था भी राम राज्य में की गई है। तो आप देख रहे हैं कि निरंतर कार्रवाइयां हो रही हैं, तो इस प्रकार की आसुरी शक्तियां हैं उन पर निरंतर प्रहार हो रहे हैं। मंत्री जी, दमोह का गौरवशाली इतिहास रहा है। दमोह में बहुत सारी पुरातत्व संपदाएं हैं, 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, और आपने कहा कि उपेक्षित रहा। क्यों रहा उपेक्षित, और अब आगे आप क्या करेंगे? उपेक्षित नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया गया। अब चूंकि मैं मंत्री बना हूं और ये अपना गृह क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से जो हमारी पुरातत्व विरासत है दमोह की, उसको सहेजने का, उसको संवारने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।